देखो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू ये चार्ज रिंग। वहां पर हमने बतलाया था, तुम लोगों को याद होगा कि यदि रिंग का रेडियस तुम्हारा कैपिटल आर हो और उस पूरे रिंग को चार्ज कर दिया गया हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था रिंग के कारण एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स, उसका फॉर्मूला थोड़ा याद कर लो। वो था 1/4πε0 इनटू चार्ज इन द रिंग इनटू एक्स, और नीचे में था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला था रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। आज मेरा जो चर्चा का विषय है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज डिस्क निकालेंगे। रिंग में क्या है, केवल उसका पेरिफेरी, उसका जो सरकमफ्रेंस है उसी में मटेरियल होता है, और डिस्क में क्या है, मटेरियल सब जगह पे है। कहने का मतलब यदि तुम लोग फिगर में देखो तो ये जो तुम लोगों को केवल कलर्ड पोर्शन वाला ये जो देख रहा है यहाँ पर, इस पोर्शंस को हम लोग डिस्क बोल सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग चार्ज देंगे तो जाहिर सी बात है चार्ज इसके पूरे सरफेस पर चला जाएगा, है ना। इसको नहीं देखना है तुम लोगों को, केवल ये जो हमने इंक से, कलर्ड इंक से जो यहाँ पर एक घेरा बनाया है इसके अंदर का मटेरियल केवल देखो। तो ये तुम्हारा डिस्क हो गया जिसका सेंटर मान लो यहां पर है और चार्ज इसके पूरे सरफेस पर है। हम लोग इस पिक्चर को फिर यहां पर भी बनाएंगे, लेकिन उस पिक्चर में जो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशंस का हेल्प यहां पर भी लेना होगा, चार्ज पूरे सरफेस पर है, हम लोग मान लेंगे कि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हेल्प जो लेंगे पूरे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते समय, उस समय हम लोग एक रिंग का ही हेल्प लेंगे, क्योंकि एक डिस्क जो है दैट मे बी सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, आउट ऑफ विच एक रिंग हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। देखो इस तरह से एक रिंग हम लोग इस तरह से लेंगे, वो मैं बोर्ड पर भी दिखाऊंगा, समझने के लिए केवल हम दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह का एक रिंग तुम लोग एज्यूम कर सकते हो। हाँ, तो हम जिस रिंग को लेंगे, इस रिंग को हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड पर दिखाने वाले हैं, उसके पहले मैं ऐसा दिखा दिया तुम लोगों को। इस रिंग को हम लोग ले सकते हैं जिसका रेडियस मान लो r है, और इसकी जो मोटाई है, इसका जो विड्थ है या थिकनेस बोल सकते हैं, वो हम लोग dr ले लेंगे, मतलब दिस वन इज dr। फिर इस रिंग का सरफेस एरिया ये जो देख रहे हो तुम लोग, उसको फाइंड आउट करेंगे। वो तो तुम लोग खुद से भी बता सकते हो कि इसका सरफेस एरिया केवल कितना होना चाहिए, 2πr इंटू dr, है ना, यदि इसकी मोटाई dr है, उसको भी हम लोग यूज में लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग जो है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, वो भी एप्लीकेशंस में आएगा। तो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर को ड्रॉ कर हम लोग फिर उस चीज को समझेंगे। तो एज्यूम करो ये तुम्हारा डिस्क है, दिस वन इज अ डिस्क, दिस वन इज अ डिस्क, और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, और यहां से x डिस्टेंस पर, जैसा पिछला बार भी रिंग के केस में x डिस्टेंस हमने लिया था, x डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। अभी कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि डिस्क में बी सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, उसी में एक रिंग में ले रहा हूं इस तरह से, दिस वन इज अ रिंग जिसका रेडियस ले लेंगे r, और इसका जो थिकनेस है, जो विड्थ देख रहे हो, वो मान लेते हैं dr है। ये तुम्हारा हमने एक रिंग लिया, इस रिंग का रेडियस हमने कितना बताया, रिंग का रेडियस मान लेते हैं r, दिस वन इज r, और इसका जो थिकनेस है ये दिस वन, वो मान लेते हैं कितना है dr। और इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर चुके थे, तुम लोगों को याद होगा। पूरे रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P था, उसको हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा इधर आया था, अलोंग x डायरेक्शन, याद होगा हमने बतलाया था। उस फॉर्मूला को मैं यहां पर लिखूंगा। फिलहाल
मैं यहां पर लिख लूं, लेट कैपिटल आर जो है वो तुम्हारा पूरा रेडियस है ऑफ द होल डिस्क। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। डिस्क का रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। और सिग्मा ले लो सरफेस चार्ज डेंसिटी। पूरे डिस्क को चार्ज कर दिया गया है, मतलब ये पूरा होल मटेरियल में चार्ज है, कह सकते हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेता हूं सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक रिंग हमने लिया है। अच्छा, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है? एट एनी पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। वी आर टू फाइंड आउट, एक लाइन और लिख देता हूं, वी आर टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point P, at any point P on its axis at a distance x from its center. At a distance x from its center. From its center. You can see. इसको लिख लेना है तुम लोग। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, एक रिंग एज्यूम किए हैं जिसका रेडियस हमने कितना लिया r और विड्थ कितना लिया dr। तो वी एज्यूम ए रिंग, यू कैन सी ऑफ रेडियस कितना लिया r लिए हो एंड उसका थिकनेस कितना लिए हो dr एंड थिकनेस dr। तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट रिंग? What will be the surface area of that ring? उसको लिखो। तो surface area of the ring, surface area of the ring यदि लोगे कितना होना चाहिए? That area will be equal to, यदि मैं उस एरिया को dA बोलूं तो that will be equal to 2 pi r into dr। केवल इस पोर्शन का यदि एरिया निकालोगे, जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो, तो that will be equal to 2 pi r into dr। सरफेस एरिया हम लोग जान गए। और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा बोल रहे हो, इट मींस रिंग के ऊपर में कितना चार्ज है पता चल जाएगा। देयरफॉर चार्ज ऑन द रिंग पता चल जाएगा कितना होगा चार्ज ऑन द रिंग। यदि उस चार्ज को मैं dq से रिप्रेजेंट करूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा इनटू 2 pi r dr, सिग्मा इनटू dA, दैट मींस सिग्मा इनटू 2 pi r dr। इतना चार्ज है रिंग के ऊपर में। रिंग के ऊपर में चार्ज है वो मुझे पता चल गया। इट मींस इस रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फॉर्मूला को मैंने पहले ही लिखवा दिया था, उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग केवल ले रहे हैं, ड्यू टू द रिंग। यदि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं डी दे दूं तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वो होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या दिए? इनटू चार्ज मींस चार्ज ऑन द रिंग इनटू एक्स, याद करो फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये फॉर्मूला था। दैट मींस यदि वैल्यू बैठा दोगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डीक्यू के जगह पर लिखोगे तुम लोग सिग्मा इंटू 2 पाई आर dr, ये dq की जगह पर लिखा, इंटू एक्स है देख सकते हो, और नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसको कैलकुलेट करो, 2 पाई से 4 पाई कटेगा, दैट मीन्स होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यू कैन सी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर बगल में क्या है? आर dr। अच्छा, x को भी सामने ले आओ, यहां पे x भी लिख लो। फिर बगल में है आर dr और नीचे में देख सकते हो एट द डिनोमिनेटर पोजीशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया केवल इस रिंग के कारण एट द पॉइंट P। मुझे निकालना है होल डिस्क के कारण।
तो जाहिर सी बात है तुम लोग के पास यदि इंटीग्रेशन का हल्का सा भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर दूं जिसमें वेरिएबल है स्मॉल आर का वैल्यू 0 से शुरुआत करूं और ये पूरा पूरा कैपिटल आर, बोलने का मतलब रेडियस ऑफ द रिंग तक यदि पहुंच जाऊं तो मेरा होल डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी निकल आएगा। वेरिएबल यहां पर कौन है? स्मॉल आर है, छोटा आर, दिस वन। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कैपिटल आर यहां तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसे ही रिंग तुम्हारा स्प्रेड करते करते पूरे डिस्क को वो कवर कर लेगा। तो यहां से फाइंड आउट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल डिस्क। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P ड्यू टू द होल डिस्क, पूरे डिस्क के कारण, ड्यू टू द होल डिस्क कितना होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मान लो मैं E लिख दूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें देखो वेरिएबल केवल R है, छोटा r, तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग बाहर में लिख लेते हैं। तो लिख पाएंगे सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर देखो तुम्हारा है आर डी आर और नीचे में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, और तुम्हें यहां पर लिमिट लिखनी पड़ेगी आर की, छोटा आर की, और उसकी लिमिट क्या होगा? 0 से लेकर पूरा पूरा कैपिटल आर तक, पूरा पूरा कैपिटल आर तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले एक काम करो, पहले मैं इंटीग्रेशंस यहां पर दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को कर बाद में इस वैल्यू को यहां बैठा हूं। यदि हम इंटीग्रेशंस करें आर डी आर, नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस तुम्हें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम लोग पुटिंग कर लें, चाहे लेट लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लो मैं जेड मान ले रहा हूं, तो डेरिवेटिव करेंगे 2r/dr दैट विल बी इक्वल टू होगा dz, मींस r/dr के जगह पर क्या लिख पाएंगे? dz/2 लिख पाएंगे। यदि इस वैल्यू को यहां पुट करते हो तो देखो रिजल्ट होगा तुम्हारा r/dr के जगह पर dz/2, तो हाफ बाहर ही लिख देते हैं। अब नीचे में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को z माने हो, z का पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करते तो हाफ, और ये होता तुम्हारा z का पावर -3/2 प्लस 1 मींस z का पावर -हाफ, और यहां भी -3/2 प्लस 1 मींस -हाफ, ये भी होगा। और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बैठेगा, लेकिन उसको मैं फिलहाल यहां नहीं लिख रहा हूं, केवल इंटीग्रेशन समझा रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो वो प्लस सी ऐसे भी बाद में बात चला जाएगा, इसलिए हम साइड में नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हाफ हाफ ये कटता, दैट मींस कह सकते हो तुम्हारा रिजल्ट -1 डिवाइडेड बाई जेड मींस -1 डिवाइडेड बाई जेड। जेड किसको सपोज किए हो? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड नहीं, जेड का पावर हाफ, सॉरी जेड का पावर हाफ या रूट जेड कह सकते हो। तो -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा। इसका यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व कर तुम लोगों को दिखा दिया, इसका वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो रिजल्ट क्या होगा? सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां देख सकते हो -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो लिमिट है यहां पे वो है 0 से लेकर कैपिटल आर तक। वेरिएबल है स्मॉल आर, छोटा आर। इसको यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो होगा सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट, वेरिएबल के जगह पर लिख देते हैं। एक तो रिजल्ट होगा -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर स्मॉल आर वेरिएबल है मींस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और जब हम लोग 0 बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल डिस्क आ रहा है, फॉर्मूला को याद कर लो, सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचएस में तो पूछ ही सकता है
इसके अलावा जेई की परीक्षा में, नीट की परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। और इस फॉर्मूला को तुम लोग लर्न कर याद रखो तो और बेहतर है। इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस यहाँ तक तैयार कर लो।